हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सेकेंड टर्म के सिलेबस का चैप्टर है आपका, अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक्स हम एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट वीडियोस बना रखी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक्स। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट जो हमने ईस्टर्न पोर्ट्स और वेस्टर्न पोर्ट्स के बारे में कर लिया था। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि जो एयर ट्रैवल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है वो क्यों ज़्यादा फेवर किया जाता है, जो हिली एरिया होता है नॉर्थ का और जो ईस्टर्न वाला एरिया होता है। बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स आप जानते हो एयर ट्रेवल प्रीफर करेंगे हिली एरिया में, यानी जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है उसे क्या बोलेंगे, हिली एरिया। बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि पूरा ही हिली एरिया है, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, एंड मार्क विद द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स हैं, डायसेक्टेड रिलीफ्स हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स होने के साथ लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, और ऊपर से आप देखेंगे तो जो वहाँ पे डायसेक्टेड एरिया है लाइक 2 माउंटेन्स हैं, या वहाँ पे जो कटाव है या छोटे छोटे कट हैं, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, जंगल पाया जाता है, बाढ़ वहाँ पे फ्रिक्वेंटली आती ही रहती है, या फिर इंटरनेशनल फ्रंटियर्स हैं, यानी ऐसी सीमा जहाँ पे आपकी बाउंड्री ख़त्म होती है और दूसरे स्टेट कंट्री की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। अब इन अब्सेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे एयर की जगह आप कर लीजिए अदर, यानी अदर ट्रांसपोर्ट के अब्सेंस में, क्योंकि यहाँ पे आप हिली एरियाज़ में रेल नेटवर्क नहीं डाल सकते हो, रोड ट्रांसपोर्ट नहीं बना सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कन्वीनियंट नहीं है। आप कैसे नेटवर्क डालोगे, उसका फिजियोग्राफी स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो एयर ट्रैवल है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है इस एरिया में। एडवांटेज ऑफ एयर रेलवेज़ के क्या फ़ायदे हैं? एक तो आपको पता है जो एयर ट्रैवल है फास्टेस्ट है, बहुत जल्दी कंफर्टेबली और प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कीमती और बहुत तेज़ी से और बहुत कंफर्टली आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। डिफ़िकल्ट टेरेन्स जो होते हैं, यानी जो माउंटेन्स हैं या बहुत ज़्यादा ड्रियरी डेजर्ट्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हैं, तो ऐसे एरिया में भी लाइक बहुत लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेचेस हैं, यानी बहुत दूर दूर तक समुद्र अगर आपको नज़र आ रहा है तो भी इन सभी एरियाज़ को आप इजीली ग्रेट ईज वे में आप उसको क्या कर सकते हैं, बाय एयर क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे ऐसे जो लैंड्स हैं जो कि वहाँ पे रेलवे और रोड का नेटवर्क यानी अदर मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ अवेलेबल हो ही नहीं सकते हैं। व्हेन वॉज एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज, यानी नेशनलाइज मीन्स उसका राष्ट्रीयकरण होना, यानी अंडर ऑफ गवर्नमेंट आना, तो ये 1953 में हो गया था। एक्सप्लेन द इंडियन एयरलाइंस, एयरलाइंस के बारे में जस्ट थोड़ा सा आपको बोला है कि एक्सप्लेन कर दो। इंडियन एयरलाइंस या फिर अलायंस एयर, दैट मीन्स उसकी जो सपोर्टिंग लाइंस हैं जो उसको सपोर्ट कर रही हैं, यानी अदर ब्रांचेज हैं। इंडियन एयरलाइंस और उसकी अदर ब्रांचेस दोनों को अगर ऐड किया जाए, या फिर प्राइवेट शेड्यूल एयरलाइंस हैं, यानी जो शेड्यूल से बिल्कुल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलती हैं कि भाई इस टाइम पे चलना ही चलना है, या नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स हैं लाइक कभी जो कुछ स्पेशल वहाँ पे जगह पे जाना है या स्पेशल किसी टाइम पे जाना है, वहाँ पे जो स्पेशली हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स एयरलाइंस है जो कभी कभी यूज़ करेंगे। तो ये सारी प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विसेज, यानी हम इंडियन एयरलाइंस को बोल सकते हैं कि वो कंट्री के अंदर जितने भी एक जगह से दूसरे जगह जाना है, ये सभी की सभी एयरलाइंस क्या करती हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पवन हैंस हेलीकॉप्टर। पवन हैंस हेलीकॉप्टर क्या है? पवन हैंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड प्रोवाइड द हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर की सर्विस प्रोवाइड करता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को, यानी जो वो कंपनी है बिजनेस करती है उसको, एंड इन इट ऑफ शोर ऑपरेशंस, दैट मीन्स
आप कह सकते हैं कि यानी पानी में सी में बट थोड़ा सा लैंड से ज़्यादा दूर ना हो, ऐसा एरिया ऑफ शोर होता है। लाइक अगर एग्जांपल में मैं ऑफ शोर को समझाऊँ तो ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ के आप यूएसए ले लो या फिर आप एशिया ले लो, तो वहाँ पे एक कंपनी है तो यहाँ पे एक कंपनी है, और दोनों वहाँ पे कंपनी अलग अलग अपना, एक ही कंपनी अपने वहाँ पे क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है अपने प्रोजेक्ट को। तो दैट मीन्स ऑफ शोर यानी जो गैस और ऑयल की जो कॉरपोरेशन कंपनीज़ हैं, वो उनको जो सर्विसेज चाहिए होती है हेलीकॉप्टर सर्विसेज के थ्रू पवन हैंस हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करता है। क्योंकि इनएसेसिबल एरिया भी कुछ ऐसे हैं जहाँ पे डिफ़िकल्ट लैंड एरिया है, टेरेंस हैं, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हिली एरिया, या इंटीरियर पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर जहाँ पे आप रेल नेटवर्क या ट्रांसपोर्ट या अदर फॉर्म ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ से नहीं पहुँच सकते। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इंटीरियर यानी अंदर के पार्ट में भी जाना है तो आप बाय एयर मतलब बाय इस हेलीकॉप्टर की सर्विस के थ्रू जा सकते हैं। तो ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है, सिंपल इज़ दैट। प्रॉब्लम क्या आती है एयरवेज में? प्रॉब्लम आती है कि एयर ट्रेवल इज़ नॉट अ विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल, तो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, बट ये स्पेशल प्रोविज़न है आर मेड ऑफ एक्सटेंड द सर्विस टू द कॉमन पीपल, उनके लिए भी ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वहाँ पे तो जो मेन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो तो एयर ही है हिली एरिया में, इसीलिए तो वहाँ तो कॉमन पीपल्स भी आम बात है कि वो बाय एयर जा रहे हों। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? कौन कौन से होते हैं? एक पर्सनल कम्युनिकेशन, एक मास कम्युनिकेशन। पर्सनल व्हेन पर्सन टू पर्सन टॉक टू देयर, जो उनकी टॉकिंग है वो उनका जो सीक्रेट्स हैं, जो अदर मैटर्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। और मास कम्युनिकेशन में बोल सकते हैं जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक लार्ज वॉल्यूम में जनता तक पहुंचाना चाहते हो, तो वो मास कम्युनिकेशन है, यानी बड़े लेवल पे जब आप जैसे टीवी हो गया उसके माध्यम से, जैसे न्यूज़ हैं वो सभी सुनते हैं, या फिर न्यूज़पेपर हैं उसके मीडियम से आप अपने कम्युनिकेशन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, यानी मास लेवल पे, एक बड़े लेवल पे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।